दोस्तों आज एक ऐसे कॉमेडियन एक्टर की कहानी लेकर हाजिर हैं जिनका नाम है टीकू तलसानिया। इनके नाम को भले ही हर कोई ना जानता हो, लेकिन इनका चेहरा भारत के हर घर में एक जाना पहचाना चेहरा है। किसी फिल्म में इनका होना ही उस फिल्म के प्रति कॉमेडी के शौकीनों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। 4 दशकों से टीकू तलसानिया अपनी कॉमेडी से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों टीकू तलसानिया फिल्मों से दूर हो गए हैं। 7 जून 1954 को टीकू तलसानिया का जन्म मुंबई में हुआ था। इनकी पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई। टीकू तलसानिया का परिवार डॉक्टरों का परिवार था। इनके परिवार के कई सदस्य डॉक्टर्स थे। इनके पिताजी चाहते थे कि ये बड़े होकर डॉक्टर ही बने, लेकिन टीकू ने अपनी जिंदगी के लिए अलग ही ख्वाब देखे हुए थे। टीकू तलसानिया अपने स्कूल में होने वाले नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। महज चौथी क्लास में ही टीकू अपने स्कूल में एक बढ़िया एक्टर के रूप में मशहूर हो चुके थे। इनके पिता इनके एक्टर बनने के खिलाफ थे, हालांकि इनकी मां ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया था। इनके पिता चाहते थे कि अच्छे घरों के लोग एक्टिंग नहीं करते। उन्हें फिक्र थी कि अगर उनका बेटा एक्टिंग की दुनिया में चला गया तो कोई अच्छी लड़की उनसे शादी नहीं करेगी। लेकिन टीकू तलसानिया पर अपने ख्वाबों को पूरा करने की धुन सवार थी। वो ठान चुके थे कि चाहे जो हो जाए वो एक्टिंग के अलावा और काम नहीं करेंगे। टीकू तलसानिया जब जवान हुए तो उन्होंने गुजराती थिएटर के बड़े नाम रह चुके प्रवीण जोशी का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। चूँकि टीकू तलसानिया का परिवार भी गुजराती मूल का ही था, सो प्रवीण के साथ इनकी ट्यूनिंग जल्दी ही बैठ गई। टीकू तलसानिया ने प्रवीण जोशी के साथ न केवल एक्टिंग की बारीकियां सीखी, बल्कि उन्हें काफ़ी एक्सपोजर भी प्रवीण के थिएटर ग्रुप से मिलने लगा था। धीरे धीरे टीकू तलसानिया मशहूर होने लगे। उनका नाटक देखने के लिए कई बड़ी हस्तियां आने लगी। ऐसे ही एक दिन टीकू तलसानिया किसमिस नाम के एक गुजराती नाटक में एक्टिंग कर रहे थे। इस नाटक को देखने आए दर्शकों में कुंदन शाह भी बैठे थे। ये वो दौर था जब कुंदन शाह एक टीवी शो पर काम कर रहे थे और उस शो के लिए एक्टरों की तलाश में थे। नाटक शुरू हुआ और टीकू तलसानिया ने अपनी एक्टिंग के हुनर को दर्शकों के सामने पेश किया। कुंदन शाह को टीकू तलसानिया की एक्टिंग बेहद पसंद आई। नाटक खत्म होने के बाद कुंदन शाह ने अपने घर पहुंचकर टीकू तलसानिया को फ़ोन किया और कहा कि वो जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहते हैं। अगले ही दिन टीकू तलसानिया कुंदन शाह से मिलने पहुंच गए। दोनों की ये मुलाकात कामयाब रही और टीकू तलसानिया 1984 में दूरदर्शन पर शुरू हुए बेहद मशहूर शो ये जो है जिंदगी का हिस्सा बन गए। इस धारावाहिक से टीकू तलसानिया का पूरा जीवन बदल गया। टीकू तलसानिया अब देश के दूसरे हिस्सों में भी जाना पहचाना चेहरा बन गए। इस शो के बाद इनको ये दुनिया गजब की नामक एक शो और मिला। टीकू तलसानिया का किरदार इस शो में भी कॉमिक ही था। इसके बाद तो फिल्म वालों की नज़रें टीकू तलसानिया पर पड़ गई और टीकू तलसानिया को एकाएक कई सारे टीवी शोज के ऑफर्स भी मिलने लगे। इन्होंने सबसे पहली दफ़ा काम किया 1986 में आई फिल्म ड्यूटी में। इस फिल्म में गोविंदा मुख्य हीरो थे। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो लोग काफ़ी हैरान हुए। लोगों का हैरान होना लाजमी ही था। टीकू तलसानिया की छवि देश भर में एक कॉमेडियन के तौर पर बन गई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें इस फिल्म में एक विलेन के रूप में देखा। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। इनके कैरियर की पहली फिल्म को लेकर भी कई दफ़ा असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि टीकू तलसानिया की पहली फिल्म प्यार के 2 पल थी, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म राजेश मेहरा ने डायरेक्ट की थी। इस फिल्म में मिथुन और जयप्रदा मुख्य भूमिका में थे। ये असमंजस इसलिए होता है क्योंकि ये फिल्म भी 1986 में ही रिलीज हुई थी और फिल्म ड्यूटी के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद ही रिलीज हुई थी। हालांकि एक इंटरव्यू में टीकू तलसानिया ने बताया था कि उनके जीवन की पहली फिल्म ड्यूटी ही थी। महेश भट्ट जब आमिर खान के साथ फिल्म दिल है कि मानता नहीं बना रहे थे, तब उन्होंने टीकू तलसानिया को भी फिल्म में एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए रखा था। फिल्म में ये आमिर खान के बॉस बने थे। फिल्म जब अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है तो यहाँ पर आमिर खान और टीकू तलसानिया का एक सीन था। इस सीन में आमिर खान को टीकू तलसानिया के किरदार को कुछ पैसे वापस करने होते हैं। ये सीन आराम से शूट हो गया। टीकू तलसानिया को लगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये सीन शूट कर लिया है और जब फिल्म रिलीज होगी तो लोग उनका ये किरदार पसंद करेंगे और उनके कैरियर को इससे काफ़ी फायदा पहुंचेगा। लेकिन फिल्म के रिलीज होने के 15 दिन पहले महेश भट्ट ने
टीकू तलसानिया को फ़ोन किया और कहा कि वो जल्द ही फिल्म सिटी आ जाएं। टीकू तलसानिया ने जब उनसे वजह पूछी तो महेश भट्ट चिल्लाकर बोले, यार ये आमिर खान ना फ़ोन पर तुमसे सब बात नहीं बता सकता, तुम बस जल्दी से आ जाओ। टीकू तलसानिया जब फिल्म सिटी पहुंचे तो उन्हें आमिर खान गेट पर ही खड़े मिले। टीकू तलसानिया को लगा कि उनका वो सीन आमिर कटवाने वाले हैं, लेकिन आमिर खान ने उनसे कहा कि वो सीन हमें फिर शूट करना पड़ेगा। टीकू तलसानिया ने जब आमिर से ऐसा करने की वजह पूछी तो आमिर ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो ये फिल्म 20 से 25 बार देख चुके हैं और उन्होंने इस सीन में एक गलती पकड़ी है। आमिर खान ने टीकू तलसानिया को बताया कि पूरी फिल्म में उनके कैरेक्टर ने किसी से पैसे नहीं लिए हैं। टीकू को लगा कि ये बात तो बेहद मामूली है और शायद ही कोई दर्शक इस बात को नोटिस कर पाएगा, लेकिन आमिर की जिद पर टीकू तलसानिया ने वो सीन दोबारा शूट किया। उस दिन के बाद से वो आमिर खान के परफेक्शन के कायल हो गए। संजय लीला भंसाली ने जब देवदास फिल्म बनाने का फैसला किया तो उन्होंने टीकू तलसानिया को स्पेशली फ़ोन किया और उन्हें एक रोल ऑफर किया। संजय लीला भंसाली ने टीकू तलसानिया से कहा कि वो एक ऐसा कलाकार इस रोल के लिए ढूंढ रहे हैं जिसके पास एक्टिंग की बढ़िया रेंज हो। दरअसल देवदास फिल्म के लेखक प्रकाश कपाड़िया ने इस रोल के लिए संजय लीला भंसाली को टीकू तलसानिया का नाम सुझाया था। टीकू तलसानिया ने ये रोल तुरंत ही स्वीकार कर लिया। टीकू तलसानिया ने अपने करियर में 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किए हैं। उनके करियर की प्रमुख फिल्मों में वक्त हमारा है, राजा हिंदुस्तानी, इश्क, जुड़वा, हीरो नंबर 1, हंगामा जैसी और भी कई फिल्में शामिल हैं। टीकू तलसानिया ने छोटे पर्दे पर भी काम किए, जैसे सजन रे झूठ मत बोलो, प्रीतम प्यारे और वो, एक से बढ़कर एक जैसे टीवी शोज शामिल हैं। 2013 के बाद से फिल्मों से दूर हुए टीकू तलसानिया की एक फिल्म ब्रूनी काफ़ी समय से रिलीज होने के इंतजार में है। वहीं ये 2021 में हंगामा 2 में नजर आए। टीकू तलसानिया के निजी जीवन की बात करें तो इन्होंने क्लासिकल डांसर और थिएटर आर्टिस्ट दीप्ति से शादी की है। इस जोड़ी के 2 बच्चे हैं। टीकू तलसानिया जब भी काम से फ्री होते हैं तो अपनी जिंदगी को खुलकर जीते हैं। इनको बाइकिंग का बेहद शौक है। फिल्मों में जब उनके पास काम नहीं होता तो वो फ्रीलांस थिएटर करते हैं और अमेरिका, यूरोप के कई देशों में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के एक बेहद ही शानदार कॉमेडियन एक्टर टीकू तलसानिया की कहानी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।